स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो ने एक बार फिर से इतिहास रच दिया और पूरी दुनिया को बता दिया है। इसरो ने डॉकिंग को अटेम्प्ट किया है स्पेस में। इट्स अ बिग अचीवमेंट। तो मतलब वो जिस तरह होते हैं ना, मतलब रिलैक्स लोग हैं, एंजॉय कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। या हम अवाम पढ़े लिखे उस तरह नहीं है जो हमें आजकल जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की एजुकेशन है वो। ये तो बिल्कुल यहाँ थका हुआ सीधा आपने यूथ है, बच्चा पार्टी हमारी है, जो यंगस्टर्स हैं, जो मिडिल क्लास है माशाल्लाह, या बाकी लोग हैं सारे, उनको ज़हनी मरीज बना के रख दिया हमने। जैसे आज एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है स्पेडेक्स के जो इंडिया ने भेजा है, आपको पता ही होगा कि इसरो ने डॉकिंग को अटेम्प्ट किया है स्पेस में। इट्स अ बिग अचीवमेंट। आप सोचिए, एक सैटेलाइट, 2 सैटेलाइट यहां से भेजी जाएं, वो स्पेस में आपके पास यहां से कंट्रोल हो कि आप उनको फिट कर दे, जैसे वो एक बोगी दूसरे बोगी से नहीं लगती है। हाँ, बिल्कुल। तो आप ये अगर इंडिया ने अचीव किया, इसका मतलब है कि अब हमारा अपना स्पेस स्टेशन होगा। अभी जो ISS है उसमें अमेरिका, रशिया, जापान, चाइना के लोग हैं और चाइना भी अपना स्पेस स्टेशन बना रहा है। तो यहाँ पे हमें बात करनी चाहिए ना। तो हम तो ये कह रहे हैं कि जो और हमारा जब टैक्स का पैसा, लोग ये कई बार कहते हैं कि भारत तो गरीब देश है और वो इन चीजों में क्यों पैसा खर्च करते हैं, स्पेस में इसकी जगह गरीबी उन्मूलन करें। ये वो बोलते हैं हमको जो हमें गरीब बना के गए हैं। बाय द वे, दुनिया का सबसे रिचेस्ट कंट्री हुआ करते थे, गरीब वो बना के गए, हमें शिक्षा भी देते हैं। लेकिन एज अ टैक्स पेयर मैं बहुत ज्यादा टैक्स पे करता हूँ, और जब मैं अपना मतलब हर महीने हम करीबन 35,000 रुपए टैक्स पे करने वाले लोग हैं। तो मगर जब मैं देखता हूं कि ये स्पेस में जाके और हम डॉकिंग अटेम्प्ट कर रहे हैं, ये इससे हम जो है वो, मतलब आप समझ लीजिए कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी को मास्टर करने जा रहे हैं जो ह्यूमैनिटी में आज तक सिर्फ 3 से 4 कंट्रीज ही कर पाएंगे। चौथी हम होंगे, हम ये इसके सफल एप्लीकेशन के बाद। आप सोचिए कि ये जो स्पेडेक्स है, फकर भाई मैं थोड़ा डिविएट कर रहा हूं मगर मुझे लगता जी है नहीं, आप इस पे बात करें क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं 2024 की और 2025 की, और डेवलपमेंट की हम बात करें तो ये बिल्कुल जरूरी है। और आप ये देखिए फकर भाई, आज जो दुनिया में सबसे ताकतवर व्यक्ति उनमें एक है इलॉन मस्क। इलॉन मस्क की ताकत का सोर्स क्या है? टेक्नोलॉजी है। वो आदमी स्पेसएक्स करके, अभी उन्होंने देखा, आपने देखा था कि वो चूंकि ये जो डॉकिंग भेजी गई है और इलॉन मस्क का जो उन्होंने यूज्ड सैटेलाइट को के बूस्टर को वापस से पकड़ करके और अपना कॉस्ट सैटेलाइट पे कम करने की जो टेक्नोलॉजी का शोकेस किया था, उसी तरीके से इंडिया ने भी ये शोकेस किया कि कैसे हम टेक्नोलॉजी को कॉस्ट इफेक्टिव बना सकते हैं और हम दुनिया की जो है ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं बाय लीप्स एंड बाउंड। आप ये देखिए कि इंडिया में पिछले 10 सालों में फकर भाई, 10 साल पहले भारत में 1 या 2 प्राइवेट कंपनियां थी जो कि स्पेस एक्सप्लोरेशन का काम करती थी। आज उनकी संख्या 240 के आसपास है। 240 ऐसी प्राइवेट कंपनियां हैं, यानी इंडिविजुअल्स हैं जो कि ये प्रयास कर रहे हैं कि वो स्पेस में जाएं और स्पेस को समझें और उसको मानवता के लिए उपयोग करें। ऐसी एक्सपेक्टेशन है कि कई ऐसे जो मीटियोर्स हैं उनका एक्सप्लोजन इंडिया अर्थ के साथ हो सकता है। मार्स के कॉलोनाइजेशन की बात हो रही है कि आज हम जाकर के मार्स के ऊपर एक लिविंग कंडीशन बना सकते हैं। तो ये ह्यूमैनिटी अब यहाँ की बातें कर रही है और उसमें गवर्नमेंट अकेले, गया जमाना जब गवर्नमेंट ये सब काम अकेले कर सकती थी। देखिए, ये काम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के बिना असंभव है। सॉवरेनिटी का जमाना खत्म हो चुका है कि गवर्नमेंट कहे कि भैया हम भी बस करेंगे। अगर गवर्नमेंट इन चीजों में आना चाहती है तो उसको जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं, हमारे आप जैसे लोग हैं, उनका सहायता लेना या उनको अपने साथ रखना बहुत आवश्यक है। उनके बिना काम नहीं हो सकता। बहुत जगहों पे एग्जांपल्स दी जाती हैं। पाकिस्तान में जी इंडियन इकोनॉमी ये हो गई तो उनकी डिप्लोमेसी वो हो गई, मतलब इस तरह की चीजें बहुत है, बहुत ज्यादा बात होती है। अभी एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि फॉरेन रेमिटेंसेस में इंडिया नंबर 4 पे है। 129 बिलियन US डॉलर्स जो लोग उनके मुख्तलिफ दुनिया के कंट्रीज में काम करते हैं, तो उन्होंने अपने मुल्क में ये पैसा भेजा हुआ है। गो कि पाकिस्तान का नंबर भी बुरा नहीं है, बट शायद कुछ और भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि गालिबन हम उसमें पीछे रहे हैं। क्या ऐसी
कमजोरियां थी या वीकनेसेस थी जो 2024 में रही, इंडिया इकोनॉमी बेहतर रही। अगर हम उसका थोड़ा सा एनालिसिस करें तो ऑलमोस्ट बेहतर रही। कोई ठीक है, अप्स एंड डाउन इज अ पार्ट ऑफ द गेम, लेकिन आप लोगों के फॉरेन रिजर्व्स बहुत हाई पे गए, बहुत टॉप पे गए। इसके साथ साथ आपके रेमिटेंसेस गए, आप लोगों की डिफेंस एक्सपोर्ट्स बढ़ी बहुत ज्यादा। बाकी जो एक्सपोर्ट्स है वो 1 ट्रिलियन की तरफ गामजन है, 5 ट्रिलियन की तरफ इकोनॉमी है। सर थोड़ा सा शॉर्ट इस पे बात करें, लेकिन इसके बाद फिर आते हैं पाकिस्तान को भी डिस्कस करते हैं कि यहाँ क्या ऐसी चीजें हम लोग कर रहे होते हैं, हमारी गवर्नमेंट से मेरा मकसद ये है, या हम अवाम पढ़े लिखे उस तरह नहीं है जो हमें आजकल जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की एजुकेशन है वो, या क्या चीजें हैं जिसकी वजह से ये पीछे रह गए और वो लोग आगे बढ़ गए। ग्लोबल रेमिटेंस जो है इसका मतलब ये दिखाता है कि हाउ मच ट्रस्ट पीपल हैव इन देयर सोसाइटी, इन देयर गवर्नमेंट। लोग बाहर जाते हैं, मेहनत करते हैं और मेहनत करने के बाद वो पैसा अपना पेट काट के घर भेजते हैं। तो ये सिर्फ हमको इस पे प्राइड नहीं करना चाहिए कि हमारे पास इतना रेमिटेंस आ रहा है, बल्कि सरकारों की जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं फखर भाई कि इन पैसे का सही इस्तेमाल हो। ठीक है ना। भारत आज की डेट में 14.3% है ग्लोबल रेमिटेंस का, जो कि उसको चौथा बनाती है। थर्ड स्पॉट पे आपका चाइना है और उसके बाद और भी कंट्रियां हैं। बेसिकली ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है और जैसा कि मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा उस हिसाब से ये है। तो इंडिया का 14.3 वर्ल्ड रेमिटेंस में, इसका मतलब है कि इंडियंस आर रियली वर्किंग हार्ड। भारत का स्पेस प्रोग्राम इसरो हर कुछ समय में ऐसे कारनामे करके दिखाता है जिससे दुनिया भर में भारत की एक अच्छी इमेज बनती है, भारत की सॉफ्ट पावर बढ़ती है और दुनिया को ये पता चलता है कि भारत टेक्नोलॉजिकली कितना एडवांस कर रहा है आज के दौर में। और हाल ही में इसरो ने स्पेसएक्स नाम का एक मिशन को लॉन्च किया और इस मिशन के अंतर्गत स्पेस के अंदर 2 डिफरेंट सैटेलाइट्स की डॉकिंग की जाएगी। और ये टेक्नोलॉजी बहुत ही रेयर है, दुनिया में सिर्फ 3 देश है इससे पहले जिनके पास ये टेक्नोलॉजी थी और वो है यूएसए, चाइना और रशिया। और भारत अगर सफल होता है इस मिशन में तो भारत चौथा देश बन जाएगा। और इस टेक्नोलॉजी की सबसे अच्छी बात ये है कि अगर इसको भारत परफेक्ट कर लेता है तो हम अपना खुद का एक स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष में छोड़ सकते हैं, जिस तरह से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है ठीक उसी तरह। और ये करने के बाद भारत का जो कद है वो दुनिया भर में 2 गुना हो जाएगा। साथ ही साथ स्पेस का जो प्राइवेट सेक्टर है भारत में उसे भी बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलेगा।